नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घर के संस्कार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चंद्रकांत और सोमनाथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। सोमनाथ पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी अच्छा था और चंद्रकांत स्कूल छूटने के बाद सिर्फ खेलता और गांव भर में घूमता था। एक दिन स्कूल में आयोजित किया गया था और सोमनाथ ने कई खेल में हिस्सा लिया था। चंद्रकांत ने खेल दिवस पर कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिया था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर दूसरे छात्रों का मजाक उड़ा रहा था। अगले दिन स्कूल में प्राइज वितरण समारोह में सोमनाथ ने कई इनाम जीत लिए थे। चंद्रकांत को कई घंटे बेंच पर खड़ा किया गया। चंद्रकांत ने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे अपने बेइज्जती समझा। वह सोमनाथ के घर जाकर उसकी माँ से उलाहना देने लगी। अरे, इनाम क्या मिल गया कि सारे स्कूल में नचा नचा कर दिखा रहा था और हमारे चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा दिया। किसने खड़ा करवा दिया बेंच पर? सोमनाथ की माँ ने पूछा। उन्हें पूरी स्थिति का पता नहीं था। हाँ और क्या? चंद्रकांत की माँ ने गुस्से से कहा। सोमनाथ को क्या पड़ी है जो बेंच पर खड़ा करवाएगा? पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए रखा होगा, सोमनाथ की माँ ने कहा। अरे, तुम लोग दुश्मनी निकलवाते हो, जलते हो कि हम अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं, चंद्रकांत की माँ ने कहा। मगर सोनू की माँ ने धीरज से काम लिया। बोली, कल स्कूल चलकर पता करेंगे कि क्या हुआ था। मैं देख लूँगी एक एक को। स्कूल के मैनेजर से लेकर उसे न निकलवा दिया तो कहना जब देखो तब हमारे चंद्रकांत को सजा देती रहती है। अरे, और भी तो बच्चे हैं स्कूल में। चंद्रकांत की माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी सोमनाथ घर में आया। आते ही उसने उत्साह में कहा, माँ, आज बड़ा ही मज़ा आया। हाँ, मज़ा क्यों नहीं आया होगा? चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा कर तुम्हें मज़ा आ रहा है। चंद्रकांत की माँ बोल पड़ी। सोमनाथ सहम गया। उसे यह पता था कि चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा किया गया था। वह धीरे से बोला, चाची, चंद्रकांत 2 दिन से होमवर्क नहीं करके ले जा रहा, इसलिए उसे सज़ा मिली। मैंने उससे कहा कि मेरी कॉपी से वह उतार ले, पर उसने वह भी नहीं किया। हाँ, तू तो बहुत तेज है, देख लूँगी सबको, कहती हुई वह चली गई। सोमनाथ की माँ चंद्रकांत की माँ को देखती रह गई। फिर उन्होंने सोमनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बैग रखकर हाथ मुंह धो ले। उसने इतनी देर क्यों आया? माँ, देखो मुझे कितने सारे नाम मिले हैं।